Hello all, welcome to the Sound of Education. Basically this video is on next algorithm which is related to the classification problem, that is Naive Bayes algorithm, or we can say the Naive Bayes classifier. हम इस सेशन में ये जो Naive Bayes algorithm है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So first we'll discuss about the Naive Bayes algorithm. Exactly Naive Bayes algorithm कैसे वर्क करता है, किस बेसिस पे ये वर्क करता है, वो हम समझेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम Naive Bayes के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उसमें हम Naive Bayes algorithm, उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो कैसे वर्क करता है, बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस Naive Bayes algorithm works, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. So first let's start the today's session which is related to the Naive Bayes algorithm, or we can also called as a Naive Bayes classifier, right? So these are the some important point. So first, Naive Bayes algorithm is a supervised learning algorithm. So you can again understand here, सुपरवाइज लर्निंग के जो दो टाइप्स जो हमने देखे थे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, उसके अल्गोरिदम्स देख रहे हैं. तो अगेन दिस अल्गोरिदम इज रिलेटेड टू द सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन द बायस थ्योरम. अभी ये जो बायस थ्योरम है वो आपने ऑलरेडी M1, शायद M1 M2 जब आपने पढ़ा होगा उसमें आपने प्रोबेबिलिटी जब देखा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपने बायस थ्योरम के बारे में आपने वहाँ पे डिस्कस किया होगा या फिर आपको ये पता होगा, and used for solving the classification problem. So here basically this Naive Bayes algorithm we are using for the classification problem by using the Bayes theorem, right? So and this algorithm is related to the supervised machine learning technique, right? So next point is it is mainly used in a text classification. अभी ये जो algorithm है वो मेनली यूज होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, दैट इंक्लूड्स अ हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा. जिसमें हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा होता है उस केस में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये यूज किया जाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज Naive Bayes क्लासीफायर इज वन ऑफ द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम. ये बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम है. अगेन यू कैन सी हियर this algorithm we are only used for the classification problem, right? So which helps in building the fast machine learning models that can make a quick prediction, right? So वो आप क्विक प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो फॉर अचीविंग द हायर एक्यूरेसी और फॉर गेटिंग द हायर एक्यूरेसी, राइट? सो इट इज़ द प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम के बेस पे है, तो प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. सो प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड क्लासीफायर है विच मीन्स इट प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो ये जो भी प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगा, जो भी आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा देगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा, right? So some popular example of Naive Bayes algorithm are spam filtration, sentiment analysis and classifying articles. So ये जो spam filter और ये sentiment analysis, these are the example where we are using this Naive Bayes algorithm, right? So these are the some point which is related to the Naive Bayes algorithm. Now next is वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए Naive Bayes. अभी ये जो अल्गोरिदम का नाम ये Naive Bayes अल्गोरिदम क्यों है, तो बेसिकली ये दो वर्ड्स है जिसमें नाइव एक अलग वर्ड है और बायस एक अलग वर्ड है. सो हियर द Naive Bayes अल्गोरिदम इज ऑफ टू वर्ड्स, वी कैन से, जैसे मैंने आपको बोला नाइव एंड बायस. सो पहले हम नाइव के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाइव एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग है क्या. So it is called as a naive because it assumes that the occurrence of a certain feature is independent of the occurrence of other feature, right? Such as if the fruit is identified on the base of color, shape and taste, then red spherical and sweet fruit is recognized as an apple. तो इसका मतलब यही है कि किसी भी चीज़ का जो अक्यूरेंस होता है उसका फीचर्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है, राइट? इंडिपेंडेंट ऑन ऑक्यूरेंस ऑफ द अदर फीचर. सो ये हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. अगर मान लो
किसी का जो मतलब ओरिजिन अगर कलर शेप और टेस्ट है, तो अगर रेड स्पेरिकल और स्वीट मैं कहता हूँ तो वो हम उसे रिकॉग्नाइज एज एप्पल करेंगे, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है। Hence, each features individually contribute to identify that it is an apple। मतलब ये जो हर एक जो फीचर्स है ना, इसका एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये एक एप्पल है, ठीक है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। तो एप्पल विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, राइट। तो इस तरीके से ये नाइव का जो वर्ड है वो ये ऑक्यूरेंस के हिसाब से ये दिया गया है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बायस। सो बायस थ्योरम इज रिलेटेड टू द बायस वर्ड इज रिलेटेड टू द बायस थ्योरम। सो इट इज कॉल्ड एज अ बायस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायस थ्योरम। सो बायस जो थ्योरम है वो हम आगे देखेंगे, हाउ बायस थ्योरम वर्क्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बायस थ्योरम, राइट, because this whole algorithm is works on the probability. So yeah, and for calculation or for finding the final output we are using the probability, or we are using here Bayes theorem, right? So next is about the Bayes theorem. So already आपको Bayes theorem के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। So here Bayes theorem is also known as a Bayes rule or Bayes law, which is used to determine the probability of the hypothesis with prior knowledge. It depends on the conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब किसी एक दूसरे इवेंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बी के करस्पॉन्डिंग, मतलब बी के ऊपर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस तरीके से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, right? So the formula for Bayes theorem is given as probability of A on B is equal to probability of B on A into probability of A divided by probability of B. So अभी ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर ये जो टर्म्स यहाँ पे दी है probability of A slash B, it is the post prior probability, probability of hypothesis A on observed event B, मतलब probability of A ऑन इवेंट बी, इसका मतलब इस तरीके से होता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। सो हियर ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द this naive Bayes algorithm is works on the Bayes theorem, and this is the formula for Bayes theorem, and this naive Bayes algorithm is also works on the basis of conditional probability, right? And this is the formula for Bayes theorem, right? So again here probability of B is marginal probability of evidence। तो इस तरीके से आपको ये मैं डिटेल में समझा दूंगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम नाइव बायस एल्गोरिदम के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसमें आप ये सारी चीज़ें जो है ये फॉर्मूला लिख के आप इस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नाइव बायस एल्गोरिदम। Now again, these are the some important point like advantages, disadvantages and applications of naive Bayes algorithm. Again, you can see here, these are the some advantages. Naive Bayes is one of the fast and easy machine learning algorithm to predict the class of the data set, right? So second point is it can be used for binary as well as a multi-class classification. Now you know binary and multi-class, आपको पता है बाइनरी और मल्टी क्लास का मतलब क्या होता है। बाइनरी में हमें दो आउटपुट मिलते हैं और ओनली दो आउटपुट मिलते हैं, और मल्टी क्लास में हमें मोर देन टू आउटपुट मिलते हैं, ठीक है, जैसे यस और नो, तो ये दोनों आउटपुट हो गए, तो ये बाइनरी प्रॉब्लम हो गया। मल्टी क्लास की केस में मान लो कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टीज है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ आउटपुट हमें मिल सकते हैं, तो मोर देन टू आउटपुट, सो ये हो गया मल्टी क्लास का प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट परफॉर्म वेल इन मल्टी क्लास प्रेडिक्शन एज कंपेयर टू द अदर एल्गोरिदम। अगर आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना है, अगर आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए, तो आप ये नाइव बायस एल्गोरिदम आप यूज कर सकते हो।
सो बेसिकली ये जो नाइव बायस एल्गोरिदम है, जब आप ये जो इलेक्शन की सर्वेज वगैरह देखते हो जिसमें आप एग्जिट पोल में जब आप रिजल्ट देखते हो कि भाई ये XYZ पार्टी जीतने वाली है, तो उस केस में ऐसे अगर मल्टीपल प्रेडिक्शन अगर है, मल्टी क्लास प्रेडिक्शन अगर है, तो उस केस में ये जो नाइव बायस एल्गोरिदम है ये मोस्ट ऑफ टाइम यूज किया जाता है, राइट? सो it is the most popular choice of text classification problem. Again, for classification of text we are using this algorithm. Now these are the some again advantages, अगर सॉरी डिसएडवांटेजेस. सो अगर एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो नाइव बायस assumes that all the features are independent and or unrelated, so it cannot learn relationship between the features. So जैसे शुरुआत में हमने देखा कि ये जो नाइव जो है, जो अक्यूरेंस ऑफ एविडेंस जो भी होता है, अक्यूरेंस ऑफ जो हमने लास्ट इसमें देखा था, अक्यूरेंस ऑफ सब्सटेंस. सो इसमें वो इंडिपेंडेंट बताता है कि हर एक फीचर जो है वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो हर एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से. तो वो जो है उसकी वजह से ये उसका डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वहाँ पे हम रिलेशन से बिल्ड नहीं कर सकते दोनों फीचर्स में से. सो उसकी वजह से इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है. नाउ द एप्लीकेशन अगेन, it is used for the credit scoring. Again, it is used for the medical data classification. It can be used for the real time prediction. It can be used in a text classification like spam filtration, sentiment analysis, right? So these are the some advantages, disadvantages and application of naive bayes algorithm. सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नाइव बायस एल्गोरिदम से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हाउ नाइव बायस एल्गोरिदम यूज टू प्रेडिक्ट द like credit scoring or to predict the different things, or we can use this algorithm for prediction of like text classification, spam filtration. So वो आपको exactly समझ में आ जाएगा कि on the basis of conditional probability how we can predict the things, right? So next video is on numerical on naive bayes algorithm, right? So I hope कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है नाइव बायस एल्गोरिदम से रिलेटेड, ये आपका क्लियर हो गया होगा. अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट आउट कीजिए. मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.